किसान साथियों नमस्कार। आज हम फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल खेती का ज्ञान। इस क्रम में आज हम लहसुन के खेत में एक बार फिर आए हैं और हमारी कल कुछ किसानों से चर्चा हुई है, उनके खेत देखने गए थे। तो कुछ किसान भाई की बातचीत में ये पता लगा कि अगर लहसुन 100 दिन का हो जाता है और उसमें कंद बनने की अवस्था आ जाती है तो उसमें क्या सावधानी रखना चाहिए ताकि हमारी पैदावार अधिक हो सके। तो साथियों, चर्चा के संबंध में हमने उनसे जानकारी दी और बताया कि अगर आपका लहसुन 100 दिन का क्रॉस कर गया है, यानी कंद बनना शुरू हो गया है, जैसे कि आप इस पौधे में देख रहे हैं कंद बन चुका है, यानी कंद की बढ़वार शुरू हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई लहसुन में दिक्कत आ रही है या परेशानी हो रही है तो आपकी फसल की पैदावार घट सकती है। तो फसल में आपके पैदावार ना घटे, इसके लिए आपको क्या ज़रूरी एहतियात बरतना है और आपको कम से कम 30% का मतलब अतिरिक्त पैदावार बढ़ जाए, तो इस स्थिति के लिए आपको क्या क्या चीज़ डालना है और ऐसी स्थिति में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे हम और आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि लहसुन की पैदावार अगर आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी ज़्यादा हो तो उसकी देख रेख बहुत ज़रूरी। सबसे पहली प्राथमिकता है आपकी खेत में देख रेख आप करते रहेंगे तो पता लगेगा कि समय से क्या इसमें डालना है नहीं, या पानी की कमी है या नहीं है। जिन किसान साथियों के खेत थोड़ा जो है ऊंचे टाइप के बालुहा टाइप में है और उनमें पानी की नमी की जो है कमी बहुत रहती है, तो उनको समय समय पर सिंचाई का विशेष ध्यान देना है। अगर आपकी सिंचाई समय से नहीं होती है और खेत में आपके पर्याप्त नमी नहीं है तो पौधे के जो जड़ें हैं ये अपना भोजन सुचारू रूप से इस अवस्था में नहीं ले पाती हैं, तो आपका कंद छोटा का छोटा रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पौधे की जो है देख रेख करते रहें और सिंचाई करते रहें। समय से सिंचाई का विशेष ध्यान दें। और अगर खाद के संबंध में जानकारी आप चाहते हैं, यानी इस अवस्था में अगर नीचे से आपको कुछ डालना है तो आप मत डालिए। अगर आपका पौधा अच्छा चल रहा है, अगर आप यूरिया का प्रयोग कर देते हैं या आप फास्फोरस का प्रयोग कर देते हैं तो पौधे में दिक्कत हो सकती है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल न करें। अगर आपके पौधे को कोई आवश्यकता है तो आप अगर 19-19 या 0-34 का स्प्रे कर रहे हैं, इस स्थिति में अगर आप कंद को फटने से बचाना है, और कुछ किसान कहते हैं कि हमारा लहसुन खोदने के बाद कंद जो हैं, यानी लहसुन की आड़ियाँ जो हैं जो आप देख रहे हैं, ये आड़ियाँ फट गई हैं और इसमें जो कलियाँ निकलती हैं वो इधर उधर बिखर जाती हैं। तो इस स्थिति से आपको निपटने के लिए और आपकी पैदावार ख़राब ना हो और अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जाए, तो इस स्थिति में अगर आप कोई भी दवा स्प्रे कर रहे हैं, अगर दवा की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आप पौधे देख रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर आप कोई दवा नहीं डाल रहे हैं और इसमें अगर 0-34 का स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें आप बोरान की जो है 20 ग्राम 16 लीटर पानी में जो टंकी आती है आपकी, उसमें मिला करके ये अपना जो है स्प्रे कर सकते हैं। बोरान का स्प्रे करने से आपके जो कंद निकलेंगे, यानी जो आपका लहसुन की आड़ी निकलेगी वो थोड़ा चमकीली होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छी मोटी मोटी आड़ी है और ये चमकीली भी है। तो इन सब स्थिति में अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और बोरान है अपना, और जो अगर आप बोरान का स्प्रे नहीं करते हैं, अगर आपका पौधा अच्छा चल रहा है, अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको डालना क्या है, जो माइक्रोन्यूट्रेंट बेस की जिंक आती है, जैसे दयाल की ब्रजमोर हो गई, इसमें कई तत्व मिश्रित होते हैं, तो पौधे को पूरा पत्तियों से भोजन मिलता रहेगा। अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो पौधे में अगर आप सुरक्षित देखभाल करते रहेंगे और पौधा आपका स्वस्थ चलता रहेगा तो आपकी पैदावार में करीब करीब 30% की बढ़ोतरी तो हो ही सकती है। और अगर आप इस अवस्था में आप कोई देखभाल में थोड़ा सी चूक कर गए और आप फसल की ध्यान से देख रेख नहीं करते हैं तो आपकी फसल बन बना करके डैमेज हो जाएगी और कंद जो आपके बन रहे हैं, लहसुन की आड़ियाँ जो आपकी बन रही हैं, वो छोटी की छोटी रह जाएंगी। तो इस स्थिति में आपको विशेष ध्यान देना है कि सिंचाई और दवा दोनों का ध्यान से देख करके स्प्रे करें और डोज का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको किसी प्रकार से कोई फसल में नुकसान न हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।